तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो मानता था कि उसकी तकदीर तो बस पत्थर पर लिखी एक लकीर है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन फिर उसे पता चला कि एक चीज ऐसी है जो किस्मत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। कहानी का हमारा हीरो है रघुवीर, एक बहुत ही गरीब लोहार जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। और जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची तो उसने अपनी पत्नी राधा से बस यही कहा, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। कहानी है हरियापुर गांव की, जहां रघुवीर रहता था। अब रघुवीर मेहनत तो दिन रात करता था, पर उसका परिवार वो फिर भी गरीबी के दलदल में धंसता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा। रघुवीर की मुश्किलें आप समझिए एक के बाद एक आ रही थी। पहले तो उसकी पत्नी बीमार पड़ी, जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी चली गई। जो कुछ बचा था वो बेटे रतन के पैर में चोट लगने पर खत्म हो गया। हालत ये हो गई थी कि बेटा भूखा रहता था और गांव वाले, जिसमें मुखिया और बाली जैसे लोग भी थे, वो उसका मजाक उड़ाते, उसे मनहूस कहते थे। उसकी दुकान पर तो कोई ग्राहक तक नहीं आता था। तो जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तो क्या करता है? रघुवीर ने भी वही किया। वो अपना घर-बार सब छोड़कर सीधा जंगल की तरफ निकल पड़ा। ये किसी काम की तलाश में नहीं, बल्कि ये उसकी हताशा की आखिरी हद थी, जहां उसे लगा कि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। अब जंगल में, जहां वो अपने ही अंधेरे ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे किसी की मदद की पुकार सुनाई दी। और ये आवाज उसे एक प्यासे साधु तक ले गई। साधु ने एक अजीब सी मांग रखी। कहा कि 2 मील दूर एक तालाब है, वहां से पानी ले आओ। और मजे की बात ये कि वो कोई आम तालाब नहीं था, उसकी रखवाली होती थी। अब रघुवीर खुद थका हुआ था, निराश था, पर फिर भी वो मदद के लिए तैयार हो गया। और यहीं से उसकी पहली परीक्षा शुरू हुई। और जैसे ही रघुवीर तालाब के पास पहुंचा, उसका सामना हुआ एक डायन से। उस डायन ने उसके सामने एक शर्त रख दी, एक पहेली, और कहा, अगर जवाब गलत हुआ तो जान से हाथ धो बैठोगे। पहेली थी, मैं एक ऐसा घर हूं जो हर दिशा में खुला है। मेरे अंदर उजाला है, पर कोई खिड़की या दरवाजा नहीं। मेरी कोई दीवार या जमीन नहीं, फिर भी सब कुछ मुझ में समाया है। बताओ मैं क्या हूं? और रघुवीर का जवाब था, इंसान का मन। वो मन जो हर तरह के ख्यालों के लिए खुला है, जिसमें रोशनी भी है और अंधेरा भी, और जिसमें बिना किसी दीवार के पूरी दुनिया की सोच समा सकती है। ये जवाब बताता है कि रघुवीर भले ही गरीब था, पर उसके अंदर समझ कितनी गहरी थी। तो जब रघुवीर पानी लेकर वापस पहुंचा, तब साधु ने असली बात बताई। बोले, ये सब एक परीक्षा थी। वो जानते थे कि उस तालाब पर डायन है, पर वो ये देखना चाहते थे कि रघुवीर डर कर भाग जाता है या अपना वादा पूरा करता है। रघुवीर की दया और हिम्मत ने उसे एक बहुत खास तोहफे का हकदार बना दिया था। साधु ने रघुवीर को तोहफे में एक जादुई हिरण दिया, पर साथ में एक भविष्यवाणी भी की, इसे अपनी बेटी की तरह पालना और ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। और यहीं से रघुवीर की ईमानदारी की असली परीक्षा शुरू हुई। अब जैसे ही वो खूबसूरत हिरण गांव में आया, सबसे पहली नजर पड़ी गांव के जमींदार की। वो फौरन रघुवीर के पास पहुंचा और उसे अपने जानवरों के संग्रह के लिए खरीदने की मांग करने लगा। लेकिन रघुवीर का जवाब एकदम साफ और सीधा था। ये पहली बार था जब उसने पैसे के ऊपर अपने उसूलों को चुना और जमींदार को साफ मना कर दिया। अच्छा, जमींदार तो चला गया, पर कुछ ही दिन बाद एक और बड़ा लालच दरवाजे पर आ गया। इस बार एक बहुत अमीर व्यापारी आया और उसने कहा कि वो इस हिरण के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। पर रघुवीर का इरादा अब और भी पक्का हो चुका था। उसने व्यापारी को भी साफ साफ मना कर दिया। ये दिखा रहा था कि उसकी ईमानदारी किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। अब जाहिर है उसकी पत्नी राधा को ये सब समझ नहीं आ रहा था। उसने रघुवीर से पूछा भी। तब रघुवीर ने जो बात कही ना, वही इस कहानी का असली दिल है। उसने कहा, ये हिरण एक तोहफा था, अब ये मेरी बेटी जैसा है। और भला कोई अपनी बेटी को पैसों के लिए बेचता है क्या? उसने उस जानवर को एक परिवार का सदस्य मान लिया था, और ये एक ऐसी नैतिक सीमा थी जिसे वो कभी पार नहीं कर सकता था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बात अब छोटे मोटे जमींदार या व्यापारी की नहीं थी, अब बात पहुंच चुकी थी राजमहल तक। वहां राजा विक्रम की बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा एक अजीब बीमारी की वजह से बेहोश पड़ी थी।
पता चला कि राजकुमारी का इलाज सिर्फ एक दिव्य नीले फूल से हो सकता था। पर ये फूल, ये ऐसे ही नहीं उगता था। ये सिर्फ तभी खिल सकता था जब एक जादुई हिरण और उसके गरीब मालिक के सच्चे प्यार और दुख के आंसू एक साथ एक ही जगह पर जमीन पर गिरे। अब जरा सोचिए, राजा ने रघुवीर को क्या पेशकश की? आधा राजपाट। एक गरीब आदमी की तो पूरी जिंदगी बदल जाती। पर रघुवीर अपने उसूलों पर टिका रहा। उसने राजा को भी मना कर दिया। तो जब राजा ने देखा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तो उसने अपना आखिरी दांव चला, एक चेतावनी। या तो हिरण दे दो या फिर अपनी आज़ादी खो दो। राजा ने सैनिकों को हुक्म दिया कि रघुवीर को गिरफ्तार कर लो और हिरण को जबरदस्ती ले आओ। ये रघुवीर की जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। इस मुश्किल घड़ी में भी रघुवीर ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी। उसने बस एक छोटी सी दिल को छू जाने वाली बात कही, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं। ये उसकी बेबसी नहीं, बल्कि उसका निस्वार्थ प्यार था। और बस वही पल था। जैसे ही रघुवीर ने उस हिरण को गले लगाया, दोनों की आंखों से दुख के सच्चे आंसू जमीन पर गिरे और उसी पल, उसी जगह से वो चमत्कारी नीला फूल खिल उठा। उस फूल ने तो मानो जादू कर दिया। राजकुमारी फौरन ठीक हो गई। ये देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि रघुवीर के आंसू झूठे नहीं थे, उसका प्यार सच्चा था, और वो रघुवीर के चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? रघुवीर क्या सोचता था और असल में सच क्या था? वो सोचता था कि किस्मत उसकी दुश्मन है, पर सच तो ये था कि उसका चरित्र ही उसका सबसे बड़ा साथी था। वो मानता था कि गरीबी उसकी पहचान है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसे लगा था कि हिरण उसकी किस्मत बदलेगा, पर असलियत में वो खुद अपनी किस्मत का बनाने वाला था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या असली जादू उस तोहफे में है जो हमें मिलता है, या हमारी उस ईमानदारी में जिसे हम किसी भी कीमत पर खोने से इनकार कर देते हैं?